जय माता दी। प्रिय छात्रों, आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं। वो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, जिन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पे देखना है आपको कि सबसे पहले मैंने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, दो या दो से अधिक आपके पदार्थ जो तत्व या यौगिक हो सकते हैं, उनसे मिलकर एक या तो एकल या एक से अधिक या तो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला, यानी जिसके गुणधर्म क्रियाकारक से बिल्कुल ठीक भिन्न हो, क्रियाकारक से क्या हो, ठीक भिन्न हो, ऐसा पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे पहचानी जा सकती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जाने से पहले हम ये समझ लें कि मैं एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपने मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम का आपने फीता ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलाया, वायु की उपस्थिति में आपने जलाया, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके और एक नया पदार्थ बना देता है, मैग्नीज ऑक्साइड। अब देखिए, जो मैंने कहा रासायनिक क्रिया संपन्न हुई, उसमें मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो जिसके गुणधर्म मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न थे। तो कोई रासायनिक क्रिया कब हो रही होती है, हमें ये कैसे पता चलता है, इस बारे में भी हम यहां चर्चा करते हैं। एक तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में यदि परिवर्तन आपको दो पदार्थों पर मिलाने पर आता है तो इसका मतलब वहां रासायनिक क्रिया संपन्न हुई। दूसरा, आपको यदि रंग में परिवर्तन दिखाई देता है, रंग में परिवर्तन दिखाई देता है, यानी जो नया पदार्थ बना वो बनने वाले पदार्थों से एक अलग ही रंग लेता है, तो इसका मतलब है वहां एक केमिकल जो है रिएक्शन संपन्न हुई है। यदि आप देखते हैं गैस डिस्चार्ज होती है, यानी निष्कासन होता है या उत्सर्जन होता है गैस का, तो भी वहां कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। यदि दो पदार्थों को मिलाने पर उनके पदार्थों के तापमान में या नए पदार्थ का तापमान अलग होता है या कम रह जाता है, यानी तापमान में परिवर्तन होता है, तो फिर आपको समझना है कि वहां क्या संपन्न हुई, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, रासायनिक सूत्र या रासायनिक समीकरण, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं यानी मिलते हैं, वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को उत्पाद यानी कि आप जो है प्रोडक्ट कहते हैं,
प्रोडक्ट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा, जैसे मैंने समझाया कि मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है और ऑक्सीजन का प्रतीक आपका O2 है, इन दोनों को जो अभिकारक होते हैं उनको यह भी याद रखना है कि हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? बाईं ओर, यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना कि जो उत्पाद है वो हमेशा दाईं ओर लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? दाईं ओर, यानी राइट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। ये जो मैंने प्रदर्शन किया ये वास्तव में इस रासायनिक अभिक्रिया का ढांचा है। ये क्या है? ढांचा, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमारे ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको याद रखना है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहां देखिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है, यानी इनका जो कुल द्रव्यमान है, क्या है? कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, यानी मास में कोई कमी नहीं आती, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से पहले हमें रासायनिक समीकरणों को सूत्रों की सहायता से कैसे लिखा जाता है। तो तीन तरीके से हमारे जो रासायनिक तत्व हैं या यौगिक हैं उनके मूलानुपाती सूत्र होता है। पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की पूर्ण संख्या का अनुपात, उसकी पूरी संख्या का अनुपात, कि मान लीजिए एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 3 अणु मिलते हैं तो इसका मूलानुपाती सूत्र आपका क्या हो जाएगा? CH3। तो मैंने यहां देखिए मूलानुपाती सूत्र को समझाने के लिए एथेन का उदाहरण लिया है और एथेन का जो है अनुसूत्र होता है C2H6। लेकिन यहां पर अगर सरलीकरण करें, हम सरलतम रूप लें तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी C कार्बन का 1 और H का 3, यानी आपका मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH3 एथेन का। अब मूलानुपाती सूत्र में आपको यह ध्यान रखना है कि यौगिकों में, अणुओं में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत निकाला जाता है और वो प्रतिशत निकालने के बाद हम जो है अणुसूत्र निकालते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत में निकालने का फार्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है, देखिए कि द्रव्यमान प्रतिशत में बराबर तत्व का द्रव्यमान कुल बटे मोलर द्रव्यमान इंटू 100, इसकी सहायता से प्रतिशत द्रव्यमान निकाल लिया जाता है। अब मोलर द्रव्यमान निकालने का फार्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है आपको कि N बराबर मोलर द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। तो जब मोलर द्रव्यमान N आ जाता है आपके पास, तो जैसे आपका मूलानुपाती सूत्र CH3 था, तो मोलर द्रव्यमान आपका जो आया वो आपका मोलर द्रव्यमान है 6 और यौगिक का द्रव्यमान है 3, तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, यानी इसका गुणज 2 हो गया और ये बन गया C2H6 अनुसूत्र आ गया एथेन का। अब देखिए संरचनात्मक सूत्र। तो जो शुरू में मैंने लिखा, जो ढांचा बनाया कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और उसने एक नया उत्पाद बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो ढांचा ही आपका संरचना सूत्र कहलाता है।
आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम जो आगे चलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण, जैसे में हुआ एक ढांचा रासायनिक समीकरण का Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। क्या यहां देखिए आप Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, तो समीकरण को फिर संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है? संतुलित। और संतुलित क्यों किया जाता है बैलेंसेड? क्योंकि उत्पाद और अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर लाना है, समान होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का गुणज करते हैं। सबसे सरलतम, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का गुणन करते हैं और इस प्रकार समीकरण को संतुलित करने की इस क्रिया को हिट एंड ट्रायल कहा जाता है। हिट एंड ट्रायल कहा जाता है। अब देखिए यहां अवलोकन करें तो ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और मैग्नीशियम का इधर एक। लेकिन उत्पाद की तरफ देखें तो आपको संतुलित करने समय 3 बातें आप ध्यान रखना, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। संतुलन करते समय आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि समीकरण में ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा आपका कार्बन, इन 3 तत्वों की जो है संख्या, अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इधर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और इधर 1 है, तो ऑक्सीजन के अणु इधर 2 करने के लिए एक सरल पूर्णांक क्या ले लिया हमने, 2, जिसे गुणज बना दिया। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन के 2 अणु यहां 2 इधर है उत्पाद में, वो सॉरी क्रियाकारक में, और 2 ही उत्पाद में है। लेकिन मैग्नीशियम के अब उत्पाद में 2 हो गए, तो यहां आपको मैग्नीशियम को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। और इस प्रकार ये जो समीकरण है आपका बैलेंसेड समीकरण हो जाएगा, यानी कि समीकरण आपका हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा जो है संतुलित हो जाता है। अब आगे जो बात करने जा रहा हूं, मैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करने जा रहा हूं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, आगे जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और इनको समझने के बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो संयोजन अभिक्रिया यानी कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कार्बन जो ठोस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका जब दहन कराया जाता है तो उनको संयुक्त कराया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिलती है। अब देखिए दूसरी प्रक्रिया में देखिए कि नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, इन दोनों का जब संयोग कराया गया तो अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस के साथ साथ आपको ऊष्मा 22.5 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। तो ऐसी वियोजन क्रियाएं या 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर के जब कोई एकल उत्पाद पदार्थ बनाया जाता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो
ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा आप देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक यानी कि अभिकारक ऊष्मा देने पर, ऊष्मा का अवशोषण करने पर, यानी ऊष्मा का अवशोषण करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है, और लाइमस्टोन को जब उसमें पानी में डाला जाता है तो वहां से एकदम ऊष्मा का निष्कासन होता है और क्विक लाइमस्टोन यानी बुझा हुआ चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आज की वीडियो में हमने काफी कवर किया है। कल हम अभिक्रियाओं के और भी प्रकार पढ़ेंगे और वास्तविक तरीके से कम आप 20 जो है इक्वेशंस को संतुलित करके बताऊंगा, जिसमें आप एक भी समीकरण को जो है असंतुलित समीकरण को, अनबैलेंस्ड को बैलेंस करके आ सकते हैं 100%। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की पहली साइंस की क्लास आपको 10th क्लास के और कंपैरेटिव एग्जाम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सो लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वाचिंग।